जय श्री राम दोस्तों। इसको तो पूरे बिस्तर पर सोना होता है। मैं खुद क्यों छोटी सी जगह में सोऊं और तकलीफ सहूं। हूँ बड़ा आया राजा कहीं का। आज फिर तुलिका ने बिस्तर के बीचों बीच अपना तकिया और सोफे का कुशन लगाकर डिवाइडर बना दिया और कुड़कुड़ाते हुए सोने का उपक्रम करने लगी। उसे बगैर तकिए के सोने में बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसने अपनी कोहनी को सिर के नीचे रख लिया और अविनाश को आता हुआ देखकर जबरदस्ती आंखें मीच ली। अविनाश ने एक नज़र तुलिका पर डाली। उसे नाराजगी में भी तुलिका की मासूमियत देखकर हंसी आ गई। उसने बिना कुछ कहे अपना तकिया लिया और ड्राइंग रूम में सोने जाने ही लगा था कि तुलिका ने अपनी गोल गोल आंखें खोलकर उसे देखा और मुंह फुलाकर यथासंभव गुस्सा दिखाते हुए बोली, कोई चाहे तो इसी बिस्तर पर सो सकता है। हाँ, अगर ड्राइंग रूम में फुल प्राइवेसी में अपनी सो कॉल्ड जस्ट फ्रेंड से बात करना हो तो और बात है। पिछले 3 दिनों से इसी बात का तो झगड़ा था दोनों के बीच की। एक रात को अविनाश चुपके से उठकर ड्राइंग रूम चला गया था और अपनी कॉलेज के ज़माने की दोस्त मीरा से बात कर रहा था, तो तुलिका ने उसे पकड़ लिया था और अविनाश के हाथ से उसका फ़ोन छीनकर देखने लगी। देखा तो शाम से मीरा के कई कॉल आ चुके थे। पूछने पर अविनाश ने कहा, अरे तुम इतना पैनिक क्यों होती हो? सी इज़ माई फ्रेंड। वह तो उसने आज सोशल मीडिया पर मुझे मेरा प्रोफाइल देखा तो वह ज़्यादा खुश होकर मुझसे बात करने लगी थी। कॉलेज के बाद हम पहली बार आज ही बात कर रहे हैं। तुम्हें इतनी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है और तुम क्या मेरी लॉयल्टी पर शक कर रही हो? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिएगा। उसी दिन तो उसने बड़े प्यार से तुलिका को मना लिया और तुलिका ने भी इस बात को जाने दिया, लेकिन अगले दिन फिर जब उसने देखा कि अविनाश ड्राइंग रूम में जाकर के मीरा से बात कर रहा है, तब उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने गुस्से से अविनाश के हाथ से फ़ोन छीन लिया और उधर मीरा को कह दिया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी रात में किसी और के पति से बात कर रही हो, और फिर फ़ोन पटक कर सोने चली गई। अविनाश ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा था, लेकिन तुलिका ने सुना ही नहीं और 3 दिनों से दोनों में बातचीत बंद थी। सिर्फ इशारों से बात होती, वह भी बड़ी मुश्किल से। बाद में तुलिका को भी लगने लगा कि शायद उसने ओवर रिएक्ट कर दिया है। क्या पता दोनों दोस्ती वाली बात कर रहे हो, लेकिन अगर झुकने को तैयार नहीं थी। ऊपर से आज जब अविनाश अगले ड्राइंग में जाकर सोने लगा तो उसे लगा कि अब तो हो गया, अब तो दोस्ती के सारे असर भी ख़त्म। पता नहीं यह लड़ाई कितना लंबा चलेगा, इसलिए उसने अविनाश से ऐसा कहा, लेकिन अविनाश ने उसकी बात सुनकर भी नहीं सुना और ड्राइंग में चला गया। तब तुलिका सुबह सुबह रोने लगी और उसे बहुत बुरा लगने लगा। एक तो जाड़े की सरदर्द, ऊपर से उसे अकेले सोना पड़ रहा था और साथ में उसके अंदर कहीं ना कहीं यह बात थी कि 1 साल की शादी सारी ज़िंदगी में उसने अविनाश को कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसके देखभाल में कमी आई थी, न ही उसके प्यार में कमी आई थी। फिर सिर्फ एक दिन अपनी कॉलेज की दोस्त से उसने बात ही कर लिया तो ऐसा क्या तूफान आ गया। और जहाँ तक तुलिका का सवाल था, वह भी तो अपने दोस्तों से बात करती थी। फिर आज 3 दिनों से उसने ऐसा क्या तूफान खड़ा कर रखा था। पर उसके अंदर एक स्त्री सुलभ मान था कि मैं क्यों सॉरी बोलूं। उसने गलती की है तो उसे सॉरी बोलना चाहिए। तुलिका ने समझ लिया कि अब झगड़े के बाद दोस्ती इतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि अविनाश ने उसे चुप भी नहीं कराया और अभी ड्राइंग में जाकर सो गया था। थोड़ी देर में तुलिका को महसूस हुआ कि किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरे और उसके बालों पर हाथ डाला गया। आंसुओं को अपने कोमल हाथों से साफ कर रहा है। आँख खोलकर देखा तो सामने अविनाश था। उसने कहा कि मैं तुमसे दूर कैसे सो सकता हूँ, और ड्राइंग में ठंड में ऐसे अकेले सोना अच्छा थोड़ी लगता है। तुलिका ने कहा, तब मुझे छोड़कर गए ही क्यों थे? अरे मैं छोड़कर कहाँ गया था, वह तो मैं चुप कर मीरा से बात करने गया था। जब हंसकर अविनाश ने कहा तो तुलिका ने नकली गुस्सा दिखाते हुए उसे मारने का उपक्रम किया। फिर दोनों हंसने लगे और दोनों की हंसी और चहल में पता ही नहीं चला कि कब बीच में रखे हुए तकिए और कुशन सिरहाने आ गए और उन दोनों के बीच की दीवार ढह गई। जब प्यार सच्चा होता है और इंसान के मन में कोई चोर नहीं होता है तो रिश्ते में थोड़ी गलतफहमियां तो हो सकती है, लेकिन गलतफहमी दूर होने के बाद रिश्ते का आकार पहले से भी ज़्यादा चमकीला हो जाता है और रिश्तों में और भी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।